पति की पिटाई। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रमेश और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। रमेश एक सीधे साधे व्यक्ति थे और अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करते थे। सीमा भी एक समझदार और कामकाजी महिला थी, पर उसके स्वभाव में एक कमी थी। वह हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती और रमेश को डांटने लगती थी। रमेश सीधा साधा इंसान था, इसलिए वह सीमा की किसी भी बात का विरोध नहीं करता। अगर कभी सीमा का मूड खराब होता और वो उसे डांट देती, तो भी रमेश चुपचाप सुन लेता और अपना काम करता रहता। उसे लगता कि उसकी पत्नी का गुस्सा थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन सीमा को लगा कि रमेश ने उसकी किसी बात का ठीक से जवाब नहीं दिया। बस फिर क्या था? सीमा ने बिना सोचे समझे रमेश पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रमेश ने चुपचाप उसकी बातें सुन ली और कुछ नहीं कहा। सीमा ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम मेरे किसी काम में हाथ भी नहीं बंटाते। रमेश ने धीरे से कहा, सीमा, मैं तो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम बताओ क्या करना है। सीमा ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम कुछ कर सकोगे, इसमें मुझे शक है। तुमसे तो एक छोटा सा काम भी नहीं होता। रमेश ने यह सुनकर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप काम में लग गया। उसकी यह शांत स्वभाव की आदत देखकर सीमा का गुस्सा और बढ़ गया। अगले दिन सीमा का मूड फिर खराब था। उसने रमेश को बुलाकर कहा, रमेश, मैं चाहती हूँ कि तुम आज मेरे कहे अनुसार काम करो। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। सीमा ने उसे बाजार से सब्जी लाने को कहा, लेकिन जब वह सब्जी लेकर लौटा तो सीमा ने गुस्से में कहा, ये सब्जियां खराब है। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि ताजा सब्जियां कैसे लाते हैं। रमेश ने उसकी नाराजगी को शांत करने के लिए कहा, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। सीमा ने चिढ़कर कहा, तुमसे कभी कोई काम ढंग से हो ही नहीं सकता। तीसरे दिन सीमा ने कुछ और मांग रखी। इस बार उसने रमेश से कहा, रमेश, मेरे लिए खाना बनाओ। रमेश ने पहली बार अपने हाथ से खाना बनाया, लेकिन सीमा ने उसे लेकर कहा, तुम्हारा बनाया खाना बिल्कुल बेकार है। ऐसा खाना तो कोई नहीं खा सकता। रमेश ने धीरे से कहा, मैंने पूरी कोशिश की सीमा। अगली बार और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। सीमा की नाराजगी फिर भी कम नहीं हुई और वह रमेश पर चिल्ला पड़ी। समय बीतता गया, लेकिन रमेश ने कभी भी सीमा के गुस्से का जवाब गुस्से में नहीं दिया। उसकी सहनशीलता को देखकर धीरे धीरे सीमा को एहसास होने लगा कि रमेश कितना धैर्यवान है और उसके हर बात को शांति से सुनता है। एक दिन सीमा ने सोचा, रमेश इतना अच्छा इंसान है, फिर मैं हर बार उस पर क्यों गुस्सा निकालती हूँ। उसने खुद से वादा किया कि वह अब रमेश पर बेवजह गुस्सा नहीं करेगी। कुछ हफ्तों बाद सीमा ने महसूस किया कि रमेश का शांत स्वभाव उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहा है। उसने रमेश से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब उसे समझेगी और उसकी भावनाओं का सम्मान करेगी। कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश यह है कि कभी कभी धैर्य और समझदारी से काम लेने पर रिश्ते मजबूत होते हैं। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना और सहनशीलता दिखाना एक अच्छे और सुखद जीवन के लिए आवश्यक है।